हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत जरूरी है लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, खासतौर पर अवसाद या डिप्रेशन। आज के समय में जब हम सब इतने स्ट्रेस में जी रहे हैं तो बच्चों पर भी इसका असर होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, बहुत से माता पिता बच्चों में अवसाद को गंभीरता से नहीं लेते। कभी सोचते हैं कि अरे यार, बच्चे हैं, इन्हें क्या टेंशन होगी, या फिर ये तो बस ध्यान खींचने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, बच्चों में अवसाद एकदम रियल होता है और इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ कॉमन गलतफहमियों के बारे में बात करेंगे जो माता पिता अक्सर बच्चों के अवसाद को लेकर करते हैं। सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने बच्चों की मदद कर सकें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस मिथक को तोड़ते हैं कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो सकता। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा। हाँ, ये जरूर है कि बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण बड़ों से अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा इंसान डिप्रेशन में है तो वो शायद उदास रहेगा, रोएगा, किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन बच्चे हमेशा अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्त नहीं कर पाते। हो सकता है कि वो जिद्दी हो जाएं, चिड़चिड़े हो जाएं, स्कूल जाने से मना करें या फिर पेट दर्द या सिर दर्द की शिकायत करने लगें। और यहाँ पर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन बदलावों को नजरअंदाज ना करें। अगर आपके बच्चे के व्यवहार में अचानक से बदलाव आ रहा है तो उसे हल्के में ना लें। हो सकता है कि वो आपको अपनी परेशानी बता ना पा रहा हो, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। कई बार माता पिता सोचते हैं कि बच्चों की जिंदगी तो बहुत आसान होती है, उन्हें क्या टेंशन होगी। लेकिन यार, बच्चों को भी अपने स्कूल, दोस्तों, पढ़ाई का प्रेशर होता है। कई बार घर का माहौल भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर डालता है। तो प्लीज इस गलतफहमी से बाहर निकलिए कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो सकता। और अगर आपको जरा भी शक हो कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है तो तुरंत किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। एक और बहुत ही कॉमन गलतफहमी है कि बच्चे तो बस ध्यान खींचने के लिए ऐसा करते हैं। मतलब अगर बच्चा उदास है, गुस्से में है या फिर अलग थलग रह रहा है तो माता पिता सोचते हैं कि वो बस नौटंकी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। बच्चे अपनी भावनाओं को उतनी आसानी से छुपा नहीं सकते जितना हम बड़े लोग छुपा लेते हैं। अगर कोई बच्चा बार बार उदास हो रहा है, रो रहा है या फिर गुस्सा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो वाकई में परेशान है। हो सकता है कि उसे स्कूल में कोई परेशानी हो रही हो, उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे हो या फिर घर में कुछ ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में हो। और ऐसे में अगर हम उसे डांटेंगे या फिर कहेंगे कि ये सब ड्रामा बंद करो तो उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए बच्चों की भावनाओं को गंभीरता से लें, उनसे प्यार से बात करें और जानने की कोशिश करें कि उन्हें क्या परेशानी है। कई बार बच्चे खुद नहीं बता पाते कि उन्हें क्या हो रहा है। ऐसे में आपको धैर्य रखना होगा और प्यार से उनसे बात करते रहना होगा। याद रखें, बच्चे झूठ नहीं बोलते। अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें बुरा लग रहा है तो यकीन मानिए उन्हें वाकई में बुरा लग रहा होगा। और ऐसे में आपका प्यार और सपोर्ट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि बच्चों की जिंदगी तो फूलों की क्यारी होती है। मतलब उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बस खेलना कूदना और मौज मस्ती करना। लेकिन दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बच्चों की जिंदगी में जिम्मेदारियां कम होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। बच्चों को भी अपने स्कूल, दोस्तों, पढ़ाई और कई बार परिवार की वजह से भी टेंशन होती है। और कई बार तो बच्चे ऐसी परेशानियों से भी गुजरते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि स्कूल में बुलिंग का शिकार होना, यौन शोषण का शिकार होना या फिर घर में कलह का माहौल देखना। ऐसे में अगर हम ये सोचेंगे कि बच्चे तो हमेशा खुश रहते हैं तो हम उनकी परेशानियों को समझ ही नहीं पाएंगे। हमें ये समझना होगा कि बच्चे भी इंसान होते हैं और उन्हें भी हर तरह की भावनाओं का अनुभव होता है। खुशी, गम, गुस्सा, डर, सब कुछ। और अगर कोई बच्चा ज्यादातर समय उदास रहता है या फिर चिड़चिड़ा रहता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि उसे कोई ना कोई परेशानी जरूर है और हमें उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई बार माता पिता को लगता है कि डिप्रेशन जैसी बीमारियां तो बस बड़ों को ही होती हैं। बच्चों को तो बस थोड़ी बहुत शरारत सूझती है, थोड़ी बहुत जिद होती है।
लेकिन दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन कोई उम्र देखकर नहीं आता। जिस तरह से एक बड़ा इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, उसी तरह से एक बच्चा भी हो सकता है। बच्चों के दिमाग पर भी उतना ही असर पड़ता है जब वो किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजरते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि बच्चों की क्या परेशानी होगी, लेकिन उनके लिए भी उनकी परेशानियां उतनी ही बड़ी होती हैं जितनी बड़ों के लिए उनकी परेशानियां। स्कूल में अच्छा परफॉर्म न कर पाना, दोस्तों के साथ झगड़ा होना, परिवार में किसी से अनबन होना, ये सब बातें बच्चों को भी बहुत अंदर तक प्रभावित करती हैं। और अगर हम उनकी इन भावनाओं को नजरअंदाज करेंगे तो हो सकता है कि उनकी परेशानी और बढ़ जाए। इसलिए बच्चों की भावनाओं को समझें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार जब बच्चे उदास होते हैं तो माता पिता उन्हें खुश करने के लिए कहते हैं, चलो पार्क चलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तुम्हारे फेवरेट खिलौने दिलाते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि थोड़ी मौज मस्ती से बच्चे की उदासी दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, डिप्रेशन कोई आम उदासी नहीं है जो थोड़ी सी खुशी मिलते ही गायब हो जाए। डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ मौज मस्ती से नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि बच्चों को खुश रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपका बच्चा डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसे सिर्फ पार्क ले जाने या खिलौने दिलाने से कुछ नहीं होगा। उसे आपकी समझ, आपके प्यार और आपकी मदद की जरूरत होगी। उसे एक ऐसे माहौल की जरूरत होगी जहां वो अपनी भावनाओं को बेझिझक व्यक्त कर सके, जहां उसे जज न किया जाए। उसे ये एहसास दिलाने की जरूरत होगी कि आप उसकी परवाह करते हैं और आप उसके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और गलतफहमी जो माता पिता अक्सर करते हैं वो ये कि अगर बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, तो इसका मतलब वो डिप्रेशन में नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर उदास इंसान रोता हुआ दिखे। कई बार बच्चे अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके माता पिता परेशान हों, इसलिए वो बाहर से खुश दिखाने की कोशिश करते हैं, भले ही अंदर से कितने ही दुखी क्यों ना हो। ऐसे में माता पिता को बहुत ध्यान से अपने बच्चे के व्यवहार को समझना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है, या फिर वो उन गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं ले रहा है जिनमें उसे पहले मजा आता था, तो ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। याद रखें, डिप्रेशन का मतलब सिर्फ रोना या उदास रहना नहीं होता। कई बार बच्चे अपने अंदर के दर्द को छुपाने के लिए हंसने और मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे को समझें, उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसे ये एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। कभी कभी माता पिता बच्चों के उदास या चिड़चिड़े व्यवहार को मूड स्विंग कहकर टाल देते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ दिनों में ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता। अगर आपके बच्चे का उदास या चिड़चिड़ा व्यवहार 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक बना रहता है, तो ये डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। डिप्रेशन कोई आम मूड स्विंग नहीं है जो कुछ घंटों या कुछ दिनों में ठीक हो जाए। ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसके लिए उचित इलाज की जरूरत होती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का व्यवहार सामान्य नहीं है, तो उसे नजरअंदाज न करें। उससे बात करें, उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करें और जरूरत पड़े तो किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें। कई बार माता पिता को लगता है कि अगर बच्चे को डांटा जाए, फटकारा जाए तो वो सुधर जाएगा। उन्हें लगता है कि बच्चे की उदासी, उसका गुस्सा, ये सब उसकी जिद है और अगर उसे सख्ती से समझाया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, डिप्रेशन कोई जिद नहीं है, न ही कोई कमजोरी। ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है और डांट फटकार से ये ठीक नहीं होगी, बल्कि और बिगड़ सकती है। जब आप किसी डिप्रेशन में डूबे हुए इंसान को डांटते हैं तो उसे और बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसे कोई समझ नहीं रहा है, कोई उसकी परवाह नहीं करता और इससे उसकी हालत और बिगड़ सकती है। इसलिए अगर आपका बच्चा डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसे डांटने या फटकारने की बजाय उसे प्यार और समझ की जरूरत है। उसे ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि आप उसके साथ हैं और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे समाज में अक्सर बच्चों को अपनी भावनाओं को दबाना सिखाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, ज्यादा शरारत मत करो। लेकिन दोस्तों, बच्चों को अपनी भावनाओं को दबाना सिखाना उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। जब बच्चे अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं।
उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और वो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें, और इससे आगे चलकर उन्हें कई मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि वो अपनी भावनाओं को बेझिझक व्यक्त कर सकें। उन्हें बताएं कि रोना कोई बुरी बात नहीं है, गुस्सा आना स्वाभाविक है और अपनी